बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाजरीन, जब हर बार नाकाम हो गया, जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आई, तो इस पीडीएम के पास, इस हुकूमत के पास सिर्फ एक ही रास्ता था इमरान खान को आउट करने का, और वो रास्ता था चोर रास्ता। वो रास्ता था टेक्निकली नॉकआउट करके नाअहल कर दिया जाए। लेकिन ये जो इमरान खान को आउट किया है, ये नो बॉल हो गई है। ये नो बॉल पूरी तरह से हो गई है। ये एक बड़ा ही बेबुनियाद फैसला लिखा है। मैं आपको इस फैसले को कानून की नज़र में विद रेफरेंस टू दैट स्पेसिफिक सेक्शंस आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह से ये फैसला बिल्कुल गैर कानूनी है और इंशाअल्लाह ताला अपील में जाके ये पहली बार में ही सेटिसाइड होने का इसका जो कवी चांसेस हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शंस हैं उसकी बात करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। बाद में फैक्चुअल लीगल बैकग्राउंड और फैक्चुअल बैकग्राउंड और जो पॉलिटिकल इस पे जो असरअंदाजी हुई है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले इस फैसले में जो आज तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आया जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल किया है, उसमें जो 3 सेक्शंस ऑपरेटिव सेक्शंस हैं उनकी बात करते हैं। पहले था सेक्शन 137, वो सेक्शन 167 एंड सेक्शन 173 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। लेकिन एक्चुअली ये केस है क्या था? ये केस था कि इमरान खान साहब ने अपने गोशवारे जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में, और उन गोशवारों में कुछ अपने असासे जो हैं वो छुपाए हैं। वो असासे छुपाए हैं जो उनको तोशाखाना से तहाइफ मिले थे। तहाइफ उन्होंने ख़रीद कर उनको इस्तेमाल किया, उनका असासा बन गया, लेकिन अपने गोशवारे में जमा नहीं करवाया। इसलिए उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया 4 अगस्त को स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से। रेफरेंस भेजने के बाद फिर ये प्रोसीडिंग्स आई और तकरीबन 4 अगस्त के बाद आज 21 अक्टूबर है, आज फैसला कर दिया गया 2-2.5 माह के बाद। पहले मैं सेक्शन 137 रीड आउट करता हूँ। वेयर अ मेंबर सबमिट्स द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अंडर दिस सेक्शन विच इज फाउंड टू बी फॉल्स इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, ही मे within 120 days from date of submission of the statement be proceeded against for committing the offence of corrupt practice। सेक्शन 137 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत ये ज़रूरी है कि हर बंदा जो हर मेंबर ऑफ असम्बली है वो साल के एंड पर गोशवारे जमा करवाए। उन गोशवारों में अगर इलेक्शन कमीशन को ये लगता है, ये पाया जाता है, ये फाउंड होता है कि इसने कोई चीज़ छुपाई है या गलत बयानी की है, तो वो उसके गोशवारे जब जमा हुए हैं उसके 120 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कार्रवाई क्या होनी है कि वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे। प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं इस्तगासा को। इस्तगासा जाके करना था ट्राइब्यूनल के पास, सेशन जज के पास। इस्तगासा फाइल करके जब इस्तगासा फाइल होता है उसके बाद पहले उसकी जो प्रिलिमिनरी एविडेंस होती है, उसके बाद वो साबित होता है। साबित होने के बाद फिर ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद फिर सज़ा या जज़ा होती है। उसके बाद का प्रोसीजर होता है। और इस मिस डिक्लेरेशन की, करप्ट प्रैक्टिस की जो सज़ा दी गई है वो दी गई है सेक्शन 174 में, और वो है 3 ईयर्स। सज़ा कब होनी है? आफ्टर प्राइवेट कंप्लेंट, आफ्टर ट्रायल, आफ्टर प्रोसीजरल सारा कुछ करके उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने सज़ा देनी है। ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका काम सज़ा देना नहीं है, ये ना ही ट्रायल कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 232 जिसमें जुरिसडिक्शन है इलेक्शन कमीशन की, वो डील करता है सेक्शन 232, वो भी मैं रीड आउट करता हूँ। वेयर अ पर्सन हैज़ बिन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट or has been found guilty for any corrupt or illegal practice by a tribunal। जहाँ कोई मेंबर, जहाँ कोई बंदा किसी अदालत से, ट्राइब्यूनल से उसको किसी को सज़ा होती है या फिर वो इलीगल प्रैक्टिस या करप्ट प्रैक्टिस का गिल्टी पाया जाता है, तो उसको he shall, if the commission is of the view that circumstances so warrant and make an order to the effect, be disqualified for a period not exceeding 5 years। अगर कोई ट्राइब्यूनल सज़ा देता है, अगर कोई ट्राइब्यूनल इस नतीजा पर पहुंचता है कि इलीगल या करप्ट प्रैक्टिस की है, तो फिर ये जो इलेक्शन कमीशन है उस सज़ा के बाद, उस जो ऑब्जर्वेशन है उसके बाद 5 साल के लिए
मैक्सिमम 5 साल के लिए नाअहल करने का इख्तियार रखता है, उससे पहले नहीं। लेकिन इस केस में हुआ क्या है, इस केस में इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले जो गोशवारे जमा करवाए थे वो तो थे 2018-19 के। 120 डेज़ तो गुजर गए। 120 डेज़ जब गुजर गए, इसका मतलब है कि अब वो क्रिमिनली प्रोसीड नहीं हो सकता। जब क्रिमिनल प्रोसीड नहीं हो सकता तो उसके बाद ये जो सज़ा दी गई है ये दी नहीं जा सकती। डिस्क्वालिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑन इट्स सेल्फ कर ही नहीं सकता। वो अगर कोई अथॉरिटी, वो कोई ट्राइब्यूनल, कोई कोर्ट करेगी, सज़ा देगी, तो उसके बाद ये आएंगे। उसके बाद फिर इनकी बारी आती है और फिर ये मैक्सिमम 5 साल के लिए नाअहल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सारा प्रोसीजर, सारा कानून रखा एक साइड पे और इमरान खान साहब को आउट करने की कोशिश कर दी गई। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि बेसिक से नहीं बनाई गई है इस डिसीजन की, जो बेसिक बननी थी, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्राइवेट कंप्लेंट जानी थी, उसका फ़ैसला होना था, उसके बाद उनको सज़ा होनी थी और सज़ा होने के बाद उनको ये सज़ा दी जानी थी, डिस्क्वालिफिकेशन बाय इलेक्शन कमीशन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो ये कहा जा सकता है कि द ऑर्डर विच हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द इमरान खान इज़ इलीगल, अनलॉफुल, against the lawful authority, without any justification, without any legal effect, without legal footing, and the same is liable to be set aside within 1 minute. मुझे नहीं पता कि हायर कोर्ट ने क्या करना है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैं इस कानून की बुनियाद पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि ये जो कानून है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये बिल्कुल बदनजती की बुनियाद पर पास किया गया है। इसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। जो फैक्चुअल बैकग्राउंड है वो होगी, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, फैक्चुअल बैकग्राउंड होगी। लेकिन वो जो फैक्चुअल बैकग्राउंड है, तोशा खाना का रेफरेंस 4 अगस्त को आया, 21 अक्टूबर को डिसाइड करके आपने उधर मारा है। उस सूरत में जब आपके खिलाफ अदम एतमादी का रेफरेंस फाइल हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपको वो केसेस नज़र ही नहीं आए, वो रेफरेंस नज़र ही नहीं आए। वो जो कई दहाइयों से पड़े हुए हैं, तोशा खाना के नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास है, जरदारी साहब के खिलाफ है, और कई हुक्मरानों के खिलाफ है, मर्सिडीज़ हैं, बड़ी बड़ी गन्ने हैं, वो कोई नज़र ही नहीं आया। सिर्फ नज़र आया तो इमरान खान साहब को वो 30-35 हज़ार के वो घड़ियाँ वगैरह ये नज़र आए। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बदनीति की बुनियाद पर, ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर, ज़ाती अना की बुनियाद पर ये फैसला वाइल इग्नोरिंग द ऑल प्रोसीजर विच इज़ गिवन इन द इलेक्शन एक्ट आपने पास कर दिया और इमरान खान को नाअहल कर दिया। इसकी सज़ा इमरान खान को नहीं, ये तो आपको मिलनी है। जब हायर कोर्ट में जाके ये फैसला सेट असाइड हो गया तो जो आप प्लेइंग लेवल फील्ड तलाश कर रहे हैं वो तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर क्या होगा? आपने जो एक मौका था, 120 दिन के अंदर जाते, प्राइवेट कंप्लेंट करते। अगर आपने नहीं करनी थी तो पहले आज ये सिंपल आप ये कर सकते थे कि पहले जी ये क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, वहाँ से ट्राइब्यूनल से ये साबित किया जाए, सज़ा करवाई जाए, उसके बाद नाअहल किया जाए, पक्का काम होना था। ये अगर फैक्चुअल बैकग्राउंड को सच साबित मान भी लिया जाए तो फिर भी ये फैसला गलत है और इसके बाद उसका भी कुछ नहीं होना। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नैब के केसेस सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं, असम्बली में बैठ के कानून पास करवाया, नैब के सारे केसेस ख़त्म हो गए, सज़ाएँ वापस, 25 साल पुराने केसेस वापस, और सुप्रीम कोर्ट भी इस क्वेश्चन कर दिया कि बुनियादी हकूक़ कहाँ पे पामाल हो रहे हैं। तो ये एक गलत फैसला करके नवाज शरीफ के साथ, अच्छा दूसरी बात, इसको नवाज शरीफ साहब के केस के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से, कुछ मीडिया सेल्स की तरफ से, कुछ पार्टियों की तरफ से कि जी जो नवाज शरीफ साहब के केस में एक एग्जाम्पल सेट की थी, उसी एग्जाम्पल ने, उसी कस्टम ने, उसी रिवाज ने आज काम किया है। लेकिन नहीं, नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई थी वो हुई थी 62(1)(f) में, ये नाअहली हुई है 63(1)(p) में। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये नाअहली है सिर्फ रिमेनिंग टेन्योर के लिए, अभी वो भी इलीगल है, इलीगल डिक्लेयर हो जाएगी हाई कोर्ट से, क्योंकि उनको किसी फोरम से सज़ा नहीं हुई। सज़ा होने के बाद ये सारा प्रोसीजर था। इसलिए ये जो डिसीजन हुआ इमरान खान साहब के पास, इसलिए ये जो डिसीजन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुआ है, जो उनकी नाअहली हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ये इलीगल है और इंशाल्लाह इलीगल हो जाएगी। लेकिन ये होना चाहिए
सभी के खिलाफ होना चाहिए, सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं, सभी के खिलाफ हो और प्रोसीजरल हो, पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करके किया जाए, तो फिर किसी की ऐसी की तैसी जो इस जाल से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि आउट करना है, आउट करना है, जिस तरह से मर्जी कर दो। लेकिन ये जो आउट किया है, नो बॉल पर आउट किया है, तो थर्ड अंपायर मौजूद है, अंपायर देख लेंगे इसको, टीवी मौजूद है, स्कैनिंग आइज़ मौजूद हैं, पाकिस्तान में लॉ मौजूद है, हायर कोर्ट्स मौजूद हैं। ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल था, सॉरी ये जो इलेक्शन कमीशन था, ये तो कोर्ट है ही नहीं थी, इसको ये इख्तियार ही नहीं था। प्री मैच्योर फैसला किया है, बिल्कुल वैसे प्री मैच्योर फैसला किया जैसे कल प्री मैच्योर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी लॉन्ग मार्च रोकने के लिए।